Hello everyone. Today we are going to start with the topic refraction of light. 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा लाइट. हम देखेंगे व्हाट इज लाइट. इट इज form of energy that gives sensation of vision. इसमें भी आपने पढ़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. What is rectilinear propagation of light? Light always travels in straight line in given medium. It's called rectilinear propagation of light. लाइट हमेशा सीधी ही जाती है गिवन मीडियम में. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अब तीसरा जो हमको पढ़ना है फेनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद में इस फेनोमेनन को स्टडी करेंगे. When light travels from one medium to another, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट another, it changes its direction. It's called refraction of light. अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मेरे हाथ में ये ग्लास है. इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया है और इसके ऊपर क्या है? एयर है. अब मैं यहाँ पे मार्कर ले रहा हूँ और इस मार्कर को इसके अंदर डाल दिया. तो आपने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे ये जो मार्कर है यहाँ पे ऊपर सीधा दिख रहा है, पर जैसे ही वो ग्लास में जा रहा है तो आपको बेंड नजर आ रहा है. इफ आई कंसीडर अनदर एग्जांपल, उस एग्जांपल में मेरे हाथ में लेमन है और लेमन को पानी के अंदर डाल देता हूँ तो लेमन की साइज आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी. व्हाई डज दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ वन फेनोमेनन, एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब ये रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता कैसे है, क्या है, उसके बारे में हमको देखना है. तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम. तो फोर्थ पॉइंट, फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन फेनोमेना है तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो हमको दो मीडियम की जरूरत है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडियम 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मीडियम 2. इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री लाइन है, जिस बाउंड्री लाइन को हम नाम दे देंगे xy. मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी टर्म्स xy. xy क्या है? दैट इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम. अब हमको इंसिडेंट रे भेजनी है तो मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करता हूं AO. तो AO हमारी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे. जिसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे IR. O को हम लिखेंगे
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, शॉर्ट फॉर्म में POI। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो जाती है बाउंड्री पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर यहाँ पे दूसरा मीडियम प्रेजेंट नहीं होता था, अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इस रे ऑफ लाइट में कैसे जाना चाहिए था? इस तरह से सीधा जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा मीडियम प्रेजेंट है, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट शुड चेंज इट्स पाथ। तो अब देखो यहाँ पे ये लाइट किस तरह से गई, मैं इसको नाम दे देता हूं OB। तो OB हमारी कौन सी लाइट हो गई अभी? रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। शॉर्टकट में हम इसको RR लिखेंगे। तो क्या, अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। पर हमको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है। और यहाँ पे हम जिस रेफरेंस लाइन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन, नॉर्मल शुड पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट शुड पास through point of incidence, and second, it should perpendicular to boundary। ये दोनों की दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हो जाएंगे? जब मैं नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, यानी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी पास हो रही है, और जो XY है इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है? तो 90 डिग्री बना रही है। तो इसको हम नाम दे देंगे n डैश। इसको मैं नॉर्मल लिख देता हूं। अब हमको यहाँ पे एनालिसिस के लिए एंगल्स पता करने की जरूरत है। तो ये आ गया हमारा I, एंगल I को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में होता है। मुझे बताओ ये एंगल कौन से दो लाइन के बीच में है? ये आ गई अपनी इंसिडेंट रे और ये आ गई अपनी नॉर्मल। तो डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस की? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। उसी तरह से एंगल R, इसको हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे बताओ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी? सही कहा, दैट इज एंगल बिटवीन RR एंड नॉर्मल। और एंगल हम यहां पढ़ेंगे, दैट इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या? कि ये रे ऑफ लाइट जा रही थी, तो कितने एंगल से यहाँ पे ये डेविएट हो गई, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। सो डेल्टा इज इक्वल टू I minus R। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो गया। ये लाइट इसी तरह से यहाँ पे क्यों बेंड हो जाती है, ये अगर हमको देखना है तो हमको मीडियम के बारे में जानकारी चाहिए, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।